एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिक्स फॉर गिक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है के टाइम्स अपीयरिंग एडजेसेंट टू वंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें दो इंटीजर दिया है एन और के। ठीक है, हमें काउंट करना है एन लेंथ के ऐसे कितने बाइनरी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं। एन लेंथ के ऐसे कितने बाइनरी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर एडजेसेंट वंस के टाइम्स अपीयर हो। ठीक है, ऐसे बाइनरी स्ट्रिंग्स एन लेंथ के कितने पॉसिबल हैं जिसके अंदर एडजेसेंट वंस के टाइम्स अपीयर करें। ठीक है, और ये काउंट जो है बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसका मॉडुलो रिटर्न करना है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ये एडजेसेंट वन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, मान लो हमारे पास ये वाला एग्जांपल दिया है। मान लो हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है ऐसे, ये। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एडजेसेंट वंस हैं वो देखते हैं। एडजेसेंट वन का मतलब हुआ दो वन पेयर, दो पेयर ऑफ वंस बगल बगल में। यहाँ पे कितने, ये एक एडजेसेंट वन पेयर हो गया। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। मतलब इसके अंदर कितने एडजेसेंट वंस हैं, दो हैं टोटल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक और वन होता तो अब कितने एडजेसेंट वंस हैं, ये एक हो गया, एक हो गया दो, फिर ये तीन, मतलब तीन हो गए। ठीक है, मान लो एक वन यहाँ पे होता, तो अब कितने एडजेसेंट वंस हैं इसके अंदर वो देखो। देखो अभी भी ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन हो गया। ठीक है, इसके साथ कोई एडजेसेंट बनाने के लिए है नहीं, ये अकेला है, मतलब टोटल तीन ही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया एडजेसेंट वन क्या होता है, ये हमने समझ लिया। तो वही हमें फाइंड करना है कि एन दे रखा है, के दे रखा है, तो एन लेंथ के कितने बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं जिसके अंदर ऐसे की एडजेसेंट वंस हैं। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ब्रूट फोर्स से करना चाहें तो कैसे होगा वो समझते हैं। देखो, ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, हम जो है एन लेंथ के जितने भी बाइनरी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हों उन सबको हम बनाना चाहेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एन लेंथ के सारे बाइनरी स्ट्रिंग्स को सोचेंगे कि बना लेते हैं, लेकिन उसको बनाने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए, सारे बाइनरी स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए। अब सारे बाइनरी स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए एक बार उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, हर स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना पड़ेगा फाइंड करने के लिए कितने उसके अंदर वंस अपीयर हो रहे हैं, एडजेसेंट वंस कितने अपीयर हो रहे हैं। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n इंटू 2 की पावर n, ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और टोटल हमारा जो है n और k की वैल्यू इतना जा सकता है, तो उसके लिए ये n इंटू 2 की पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे TLE आ जाएगा। ठीक है, तो बेटर अप्रोच हमें देखना पड़ेगा। बेटर अप्रोच क्या होगा वो समझते हैं। क्या होगा, मान लो हम जब बाइनरी स्ट्रिंग बना रहे थे हमारे पास इतना ऑलरेडी बना हुआ है, 1 0 1 0। ठीक, इतना स्ट्रिंग मान लो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, अब हमें आगे बनाना है। ठीक है, तो हमें जो है अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है, अगला जो है कैरेक्टर जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन है ना, यहाँ जीरो भी हो सकता है या फिर वन भी हो सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन है। तो पहले भी मैंने कहा था जब भी हमारे पास ऑप्शन हो हमें रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, जब भी हम स्ट्रिंग को बनाने जाएंगे तो हर एक इंडेक्स पे, जैसे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे भी हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम यहाँ तो जीरो से स्टार्ट कर दें या फिर वन से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो हर कैरेक्टर पे, हर इंडेक्स पे हमारे पास ऑप्शन होगा, तो उसी को हम सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, और एट दी एंड उसको मेमोराइज भी कर लेंगे। ठीक है, पहले एक एग्जांपल से ड्राई रन करते हैं, इस वाले एग्जांपल को लेते हैं, ड्राई रन करते हैं और अच्छे समझ आएगा। मान लो ये वाला एग्जांपल है, इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 5 दिया है, मतलब 5 लेंथ का हमें बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है। k इक्वल्स टू 2 दिया है, मतलब वो जो 5 लेंथ का बाइनरी स्ट्रिंग होगा उसके अंदर दो एडजेसेंट वंस होने चाहिए, मतलब ये एडजेसेंट वन जो है पेयर दो होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ठीक, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अब जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं, ट्री बनेगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना, तो ट्री बनेगा। तो मान लो इनिशियली हमारा बाइनरी स्ट्रिंग जो है एम्प्टी है, और पेयर्स पेयर्स में रिप्रेजेंट, पेयर्स ये जो जीरो है रिप्रेजेंट कर रहा है कितने एडजेसेंट वंस हैं। ठीक है, इनिशियली जीरो है। मान लो हम जो है हमारे पास ऑप्शन है, इनिशियली ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम मान लो ऐसे जीरो ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे वन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब जीरो ऐड कर रहे हैं, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ हर जगह। ठीक है,
मान लो अब जीरो ऐड कर रहे हैं ना, तो हमारा स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या पेयर हमारा बढ़ेगा कि नहीं? देखो, जब हम जीरो ऐड कर रहे हैं ना, जब जीरो ऐड कर रहे हैं करंट इंडेक्स पे, तो पेयर हमारा कभी नहीं बढ़ेगा। पेयर तभी बढ़ेगा जब वन ऐड कर रहे हैं, वो भी वन जब ऐड कर रहे हैं और प्रीवियस एलिमेंट जो ऐड हुआ है वो भी वन है, तभी हमारा पेयर बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जब जीरो ऐड कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, पेयर जो पहले था वही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस हमारा स्ट्रिंग चेंज होगा। जब वन ऐड कर रहे होंगे तो चेक करेंगे कि प्रीवियसली एलिमेंट कौन सा एडेड था। अगर प्रीवियस वाला भी वन है, अभी भी वन ऐड कर रहे हैं, तो हमारा पेयर जो पहले था उसमें प्लस वन हो जाएगा। अगर प्रीवियस जो जीरो था, प्रीवियस एलिमेंट जीरो है और अभी वन ऐड कर रहे हैं, तब भी हमारा पेयर उतना ही रह जाएगा जितना प्रीवियस था। ठीक है, सो कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमारा बाइनरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, बाइनरी स्ट्रिंग हो जाएगा वन। तो हमारा जो है प्रीवियस जीरो था और अभी वन ऐड कर रहे हैं, तो पेयर भी हमारा जीरो ही रहेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर से हमारे पास ऑप्शन है जीरो, यहाँ पे जीरो ऐड करने का और यहाँ वन ऐड करने का। ठीक, सो कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। अभी जो है हमारा बाइनरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जीरो और जीरो, क्योंकि हमारा पेयर तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारा हम यहाँ पे वन ऐड कर रहे हैं, तो उससे पहले चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को अपडेट कर देते हैं। जीरो पहले एडेड था, वन आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारा पेयर बढ़ेगा कि नहीं वो चेक करेंगे। हम क्या ऐड कर रहे हैं, वन ऐड कर रहे हैं। प्रीवियसली एलिमेंट एडेड कौन सा है, यहाँ जीरो एडेड था ना। यहाँ देखो ये जीरो एडेड था, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है, ये जीरो है। तो हमारा जो है पेयर नहीं बढ़ेगा, जो पेयर था वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरफ तो सब जीरो होता जा रहा है, तो इस वाले को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और हमें जो है ये भी चेक करते जाना है, हमारा बाइनरी स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ कितना चाहिए, हमें फाइव चाहिए ना। फाइव फाइव चाहिए, एन का लेंथ फाइव है, एन का वैल्यू अभी कितना है, दो है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते जाओ, इसको और एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है जीरो, यहाँ वन। ठीक है, यहाँ पे जीरो दे दो, यहाँ पे वन दे दो। ठीक है, फिर से इसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कॉपी किया। अब हमारा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, बाइनरी स्ट्रिंग जीरो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जीरो यहाँ ऐड कर दो, जीरो वन जीरो हो गया। क्योंकि जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमारा पेयर तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, फिर से इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, हमारा स्ट्रिंग सबसे पहले स्ट्रिंग अपडेट कर देते हैं। स्ट्रिंग हमने अपडेट कर दिया वन। अब जो है हम क्या ऐड कर रहे हैं, वन ऐड कर रहे हैं। प्रीवियस एलिमेंट कौन सा था, प्रीवियस एलिमेंट ये प्रीवियस एलिमेंट वन था और हम वन ऐड किए हैं, तो हमारा पेयर एक बढ़ेगा। पेयर कितना था, पहले जीरो था, तो इसमें प्लस वन कर दो, वन हो जाएगा हमारा पेयर। ठीक है, फिर से चेक कर लो क्या स्ट्रिंग का लेंथ फाइव हो गया, स्ट्रिंग का लेंथ अभी थ्री है। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ पे चलते हैं। देखो, फिर से हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ वन हो गया। ठीक है, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉपी किए, सबसे पहले स्ट्रिंग अपडेट कर देते हैं। जीरो कर रहे हैं ऐड, ठीक है, जीरो ऐड कर दिए, पेयर उतना ही रहेगा क्योंकि जीरो ऐड किए। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं वन। अब चेक करेंगे कि हमारा प्रीवियस एलिमेंट कौन सा था, प्रीवियस एलिमेंट वन था और हमने अभी क्या ऐड किया, वन ऐड किया है। तो मतलब हमारा पेयर एक बढ़ेगा, प्लस वन, इसमें टू हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो है स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, फोर है। स्ट्रिंग का लेंथ फोर है, हमें कितना चाहिए, फाइव चाहिए। ठीक है, मतलब अभी भी एक्सप्लोर करते जाओ। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन। ठीक है, फिर से इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, स्ट्रिंग का यहाँ पे जीरो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो ऐड कर रहे हैं तो पेयर हमारा टू ही रहेगा। ठीक है, फिर से इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो। अभी जो है वन ऐड कर दिए। प्रीवियस एलिमेंट क्या था, प्रीवियस एलिमेंट वन था और हमने अभी ऐड किया वन, तो मतलब पेयर का वैल्यू एक बढ़ेगा, उससे थ्री हो जाएगा। अब चेक कर लो, क्योंकि हम हमारा स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो गया, फाइव हो गया है ना। अब जो है हमें कितना चाहिए था, फाइव चाहिए था। की वैल्यू कितनी है, टू है। अब फाइव लेंथ का स्ट्रिंग है हमारे पास। अब देखना है ये पेयर की वैल्यू अगर ये के बराबर है, तो मतलब हुआ ये हमारा एक वैलिड स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, पेयर की वैल्यू क्या है, टू है और के का वैल्यू क्या था, यहाँ पे के का वैल्यू टू था। तो मतलब क्या हुआ, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ये यहाँ से रिटर्न कर देगा अपने रिकर्सन में
रिटर्न बैक ट्रैक करेगा ना, तो यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा, बोलेगा कि हमें एक वैलिड स्ट्रिंग मिल गया, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, वैलिड स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला देखते हैं, इसका लेंथ क्या है, लेंथ 5 है। ठीक है, तो पेयर की वैल्यू क्या के बराबर है, नहीं, पेयर 3 है, के की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, हमारा एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। इनवैलिड है तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा 0। ठीक है, बैक ट्रैक के लिए 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ से 0 रिटर्न कर दिया। सिमिलर चीज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे करते जाएंगे। और हम हमारा जब यहाँ पे मैं इसको कर भी देता हूँ, क्योंकि ये 4 लेंथ है, अगला 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 0 दे दो, क्योंकि 0 ऐड किया तो पेयर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटू वी 1 ऐड करना है, यहाँ 1 ऐड कर दिया हमने। प्रीवियस एलिमेंट क्या था, प्रीवियस एलिमेंट 0 है, हमने अभी ऐड किया 1, तो पेयर का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पेयर उतना ही रहेगा। अब देखो लेंथ कितना हो गया, लेंथ 5 हो गया, पेयर की वैल्यू क्या है, पेयर 1 है, होना कितना चाहिए था, के की वैल्यू 2 है ना, तो मतलब वो ये इनवैलिड है, यहाँ से रिटर्न कर देगा ये 0। ठीक है, ये इसमें भी पेयर 1 है, ये भी इनवैलिड है, ये भी रिटर्न कर देगा क्या, 0। ठीक है, बस ऐसे ही करते जाना है। इन सब के लिए भी हमें सारे पेयर्स हमें एक्सप्लोर करने हैं, सारी वैल्यूज हमें एक्सप्लोर करनी है, और फिर इसको मेमोराइज कर लेंगे एट दी एंड। ठीक है, ये हमारा जो डीपी होगा मेमोराइज करने के लिए, वो कितना डायमेंशनल होगा वो समझते हैं। ठीक है, डीपी, तो देखो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा था। सबसे पहले तो हमारा जो है इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे 0 वाला, 0 इंडेक्स की बात हो रही थी, फिर फर्स्ट इंडेक्स की, तो वो इंडेक्स हमारा पहला डायमेंशन हो जाएगा। और इंडेक्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हो जाएगा n+1, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, दूसरा डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे देखो पेयर क्या है, पेयर के ही तो है, ये भी चेंज हो गया हर जगह, हर स्टेट में ये भी चेंज हो रहा है। देखो तो पेयर पे भी डिपेंड कर रहा है हमारा स्टेट, तो पेयर हो जाएगा अगला डायमेंशन, k+1 कर देंगे। अब अगला क्या होगा, देखो जब हम 1 ऐड कर रहे थे, हमारा पेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था प्रीवियस एलिमेंट पे। प्रीवियस एलिमेंट हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, तो उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है, तो वो भी हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे 2। 2 क्यों, क्योंकि 0 हो सकता है 1 हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3D एक डीपी बनाएंगे, और इसमें हम मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, चलो अब कोड करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना स्टैटिक फाइनल मॉड बना लेते हैं, इंट मॉड इक्वल्स टू, ये वैल्यू होगा। ठीक है, अब जो है एक सॉल्व मेथड बनाएंगे। ठीक है, रिटर्न सॉल्व मेथड बनाएंगे, रिकर्सिव मेथड होगा ये। इसको हम क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स, पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे हम कैरेक्टर फिल कर रहे हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा वो, 0th इंडेक्स से। ठीक है, और करेंटली स्टार्टिंग में कितने पेयर्स हैं इसके पास, 0 पेयर्स होंगे, ये वाले पेयर्स हैं ना, ये पेयर्स स्टार्टिंग में 0 थे, तो वही 0 पेयर्स हैं। ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट कितना, प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट एम्प्टी था, तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, और n पास कर देंगे और k पास कर देंगे। ठीक है, इसको क्रिएट कर लेते हैं, इंट सॉल्व मेथड को, इंट ये पोजीशन पेयर्स, प्रीवियस एलिमेंट क्या था, इंट n हो जाएगा, और इंट k। ठीक है, हमारा बेस केस क्या होगा, अगर हमारे जो पेयर्स हैं ये ग्रेटर देन k हो गया, जो k वैल्यू था इससे बड़ा हो गया, हमारा ये जो पेयर है, यहाँ देखो पेयर जो है ग्रेटर देन k हो गया था ना, k क्या था, k2 था, और पेयर कितना 3 हो गया, तो ये इनवैलिड केस हो जाएगा। ठीक है, 0 रिटर्न करना है, वही करना है यहाँ पे, रिटर्न 0। ठीक है, अगर ये पोजीशन इक्वल्स टू n हो गया, मतलब क्या हुआ, हमारा स्ट्रिंग पोजीशन इक्वल्स टू n हो गया, मतलब हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये n लेंथ का स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, वही करना है, पोजीशन इक्वल्स टू n हो गया, मतलब हमारा लेंथ जो है स्ट्रिंग का लेंथ n हो गया। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ये पेयर्स जो था, अगर ये k के बराबर है,
तो हमारा हमारा जो स्ट्रिंग बना है वैलिड है, 1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो इनवैलिड है, 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है। अब कितने तरीके हैं, मान लेते हैं 0 है। ठीक है। अब सबसे पहला तरीका क्या है, हम 0 रख दें। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि 0 रखते हैं, करंट इंडेक्स पे 0 वैल्यू रख देते हैं। ठीक है। वेज प्लस इज इक्वल टू सॉल्व कॉल कर देंगे, पोजीशन पोजीशन प्लस 1 हो जाएगा, और हमारा पेयर्स बढ़ेगा नहीं, पेयर्स उतना ही रहेगा। और प्रीवियस जो होगा, ये हम ऐड कर रहे हैं अभी 0, तो प्रीवियस नेक्स्ट के लिए यही प्रीवियस हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा हमारा प्रीवियस, और एन और के पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 1 की बात करते हैं। 1 जब रखेंगे तो अगर हमारा प्रीवियस जो था, अगर ये 1 है, तो वही तो हम कर रहे थे, जितनी बार भी हम 1 ऐड कर रहे थे हम चेक कर रहे थे हमारा प्रीवियस क्या है। अगर प्रीवियस 1 है तो हमारा पेयर बढ़ता था, अगर प्रीवियस 0 है तो पेयर नहीं बढ़ता था। ठीक है। अगर प्रीवियस 1 है तो कितना तरीका बन जाएगा, वी इज इक्वल टू सॉल्व वही पोजीशन प्लस 1, इंडेक्स तो बढ़ेगा ही, और हमारा जो पेयर्स है वो एक पेयर पड़ जाएगा, क्योंकि अगर प्रीवियस भी 1 है, अभी 1 ऐड कर रहे हैं तो, और अभी 1 ऐड किया तो नेक्स्ट के लिए प्रीवियस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एन और के। ठीक है। नहीं तो यही वेज हो जाएगा हमारा, सॉल्व पोजीशन प्लस 1 तो हो गई हमारा, इस केस में पेयर्स जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन 1 जो है नेक्स्ट के लिए हमारा प्रीवियस 1 हो जाएगा, एन और के हो जाएगा। ठीक है। अब एट दी एंड यही रिटर्न कर देंगे हम, इंट में कन्वर्ट करके, इंट में बेस को, इसको मॉड भी तो करना पड़ेगा, मॉड, ये मॉड। ठीक है। रन करते हैं, अभी मेमोराइज नहीं किए हैं, मेमोराइज करेंगे अभी। नो, टी आ गया। ठीक है। अब इसको मेमोराइज कर लेते हैं। मेमोराइजेशन के लिए हमने देखा था 3D बनाना है हमें। एक सेकेंड, इंटीजर, इंटीजर 3 डायमेंशनल होगा, डीपी। ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, डीपी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, क्या था, n+1, k+1, और यहाँ 2। ठीक है। इनिशियली सब नल होगा, और यहाँ पे बेस केस के बाद हमें चेक करना पड़ेगा ना कि अगर ये ऑलरेडी, ये वाला स्टेट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कौन सा स्टेट, पोजीशन हमारा इंडेक्स, कितने पेयर्स हैं वो, और प्रीवियस क्या है, प्रीवियस। अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो मतलब ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो इसी को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। इसी को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, रिटर्न। ठीक है। और इसको रिटर्न करने से पहले यहाँ पे लास्ट में असाइन कर देंगे इसी। अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं। अब सबमिट हो जाना चाहिए, सबमिट हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।